घटना उस समय की है। देखो सावन जेठ चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है? जेठ का। मालूम है जेठ का महीना, ये जून का महीना जेठ क्यों कहा जाता है? क्यों? गर्मी की वजह से। लेकिन भौगोलिक कारण मालूम है क्या है? खगोलीय कारण नहीं मालूम, चलो बता दें, जानना जरूरी है। क्योंकि इस मौसम में दिन छोटा, अरे दिन बड़ा रात छोटी होती है। रात छोटी दिन बड़ा होता है, इसलिए इसे कहते हैं ज्येष्ठ। जेठ का महीना है ना। अब जेठ के बाद क्या आएगा? आषाढ़। आषाढ़ में हो जाती बरसात शुरू। बरसात का समय था और बरसात में आजकल तो खरंजे बन गए हैं, इंटरलॉकिंग हो गई है, सीसी रोड हो गई है। लेकिन आज से 15 साल पहले नहीं होगा ऐसा है? हाँ। और सोचो 2500 वर्ष पहले क्या होगा? जानते हो आप लोगों को थोड़ी सी इतिहास की जानकारी दे दें। सबसे पहले रोडों का निर्माण, सड़कों का निर्माण किसने कराया? किसने कराया? शेरशाह सूरी? रॉन्ग। सबसे पहले रोड का निर्माण कराया सम्राट अशोक ने। इंसानों के लिए तो इंसानों के लिए, पशुओं के लिए सबसे पहले पशुओं के लिए अस्पतालों का निर्माण कराया तो सम्राट अशोक ने। अशोक को ऐसे देवानाम प्रियदर्शी नहीं कहा जाता है। जानो, जानना बहुत जरूरी है कि तुम लोग उनकी संतान हो जिन्हें दुनिया नमन करती है। और हमारे देश के लोग जो जन्म भी नहीं लिया, जिनका यही नहीं मालूम कान से पैदा हो गए, छींक से पैदा हो गए, उसको पूछते हैं, है ना? मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, बड़ा ही सोचने का विषय है। शायद इस समय आप लोगों की समझ में ना आए, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है हम आप लोगों को वो सच बताएं जिसकी वजह से सच न जानने के कारण ही हमारा देश अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर में फंसा हुआ है। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, ये सच है कि नर और मादा की वजह से संतान उत्पत्ति होती है। लेकिन गाय से गाय का बछड़ा या बछिया होगी, बकरी नहीं होगी, है ना? भैंस से भैंस का ही बच्चा होगा, ऊंट नहीं होगा। बकरी से बकरी होगी, खरगोश नहीं होगा। ऐसा ही होगा। लेकिन इन पाखंडियों ने, इन आडंबरियों ने गप्पों पे गप्पे, गप्पों पे गप्पे, गप्पों पे गप्पे, बाद में कहते बोली सच्चे दरबार की, है ना? सारी गप्पों का पुलंदा है इनका। कोई नाक से पैदा करा दो, कोई कान से पैदा करा दो, कोई मछली से पैदा करा दो। ये तर्क की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी बात को तब मानो तर्कों पे खरी उतर जाए, बुद्धि विवेक पर जाकर के जब खरी कसौटी लग जाए। इसलिए नहीं कि बुद्ध ने कहा है, आज प्रैक्टिकल करके देखिए। वो बात अलग है, IVF से बच्चे का जन्म होता है, लेकिन घड़ा से बच्चा नहीं पैदा होता है ना? IVF से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन IVF का भी फुल फॉर्म नहीं मालूम है। IVF क्या जानते ही नहीं है। कांच की नली में बच्चा नहीं होता, वो भी माँ का गर्भ ही चाहिए, उसे भी चाहिए कि नहीं? तुझे बताओ भैया, घड़ा से बच्चा कैसे हो सकता है? बस इसी अंधविश्वास पे हम लोग बोलते हैं कि सब जो है अंधविश्वास को छोड़ो। 8 हाथ वाला कोई नहीं हुआ, 10 सिर वाला हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, असंभव है। एक बात बताइए, एक तराजू होता, पहले तौलने वाला तराजू होता था, 2 पल्ले हुआ करते थे, होते थे। अब तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए हैं, एक में 900 ग्राम रख दो
और एक में 1 किलो रख दो तो कौन सा नीचे रहेगा? 1 किलो वालों। अब विचार करिए, जिस व्यक्ति को तथाकथित झूठा रावण बना दिया, नकली इंसान, वैसे जातक कथाओं में रावण एक भगवान बुद्ध का अनुयायी था जातक में, और आराम जेत बना राम। जितने भी बुद्ध विहार बने उन्हें आराम नाम दिया गया। आप जातक कथाओं को पढ़ के देखिए, जेत बनाराम, निग्रोधाराम, पूर्वाराम, ये सब क्या है? आराम करने के जो स्थान थे उन्हीं को आराम कह दिया गया। बाद में उसे हटा के राम ले लिया गया। ये नकली कैरेक्टर का जन्म दे दिया गया। तो जो रावण को विचार करिए, विचार करने की बात है कि उसके 10 सिर होंगे तो एक तरफ 5 और एक तरफ 4 ही तो होंगे। बेचारे का बैलेंस कैसे बनता होगा? बैलेंस बन सकता है वाला? नहीं बन सकता। तभी तो कहते हैं अंधविश्वास ना पालो। और एक बात बता दें, 8 हाथ, 2 हाथ के अलावा अगर तीसरी कोई चीज होती है तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। ये शरीर के अंदर कुछ कमियां हो जाती है माँ के गर्भ में, तब होता है। और वो चीज निष्क्रिय होती है, सक्रिय नहीं होती। सक्रिय होती है, एक उंगली होती है तो वो निष्क्रिय होती है। इधर निकले चाहे इधर निकले, निष्क्रिय होगी, वो एक्टिव नहीं होगी, वो काम करने लायक नहीं होगी। तो विचार करिए। अच्छा, भैंस के, हाँ बता रहे, भैंस के भी थन गाय भैंस के हों, 2-3 बकरी के 2 होते हैं, उसका भी अगर 2 से अलग हो तो उसमें दूध नहीं आता है, निष्क्रिय होता है। आंख तीसरी दिखाई नहीं देगा, कान तीसरा उससे सुनाई नहीं देगा, तो इसका मतलब 8 हाथ वाला इंसान हो ही नहीं सकता। हो गया तो वो काम नहीं करने वाले हैं। तो 4 सिर वाला भी इंसान काम नहीं कर सकता। 4 क्या है आप लोगों को बता दें, 4 महाभूत है, अग्नि, हवा, पानी और मिट्टी। इन 4 महाभूतों से शरीर, संसार की हर चीज बनी है, 5वीं चीज कुछ नहीं है, जिसे कहते हैं स्पेस, आकाश। जैसे तुलसी ने लिख दिया, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। लेकिन महाभूत तो 4 ही हैं। 4 में से एक निकल जाता है तभी मृत्यु होती है, और सबसे पहले निकलता है शरीर से महाभूत, वो वायु होती है। क्या होता है? हवा। तो उन्हीं को 4 सिर वाली प्रतिमाएं सम्राट अशोक ने सबसे पहले भगवान बुद्ध की बनवाई। 4 सिर वाला स्तंभ बनाया जो आज हमारा नेशनल सिंबल है ना। तो ये 4 चीजों का चारों तरफ 2 प्रतीक होते हैं, चौमुखी चारों तरफ, लेकिन 4 सिर हो नहीं सकते किसी के। इसी पर बुद्ध धम्म का जो है कहने का मतलब, मैंने बताया था कि आज बुद्ध का मतलब क्रांति है, वैचारिक क्रांति। वो क्रांति नहीं जिससे खून खराबा हो। भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी से वो क्रांति की कि पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक हो गई। तो मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, 8 क्या है ये भी बताएंगे हम आप लोगों को, लेकिन अब जोड़ते सीधे कथा से। बोलिए भगवान बुद्ध की, भारतीय संविधान की, बाबा साहब की। तो आइए, बरसात में सबसे ज्यादा होता है कीचड़, है ना। और बरसात में बीमारियां भी बहुत होती हैं। होती है कि नहीं होती है? ये कथा जो दिखाएंगे, सुनाएंगे हम आप लोगों को, अछूत कोई नहीं, वो भगवान बुद्ध ने कैसे समझाया था। इसमें ज्ञान के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होगा, थोड़ा मनोरंजन भी होगा आप लोगों का। तो आइए, कि राजगृह दरमियान सुनो दे ध्यान सभा के भाई, अरे सूरी तक नाम के मेहतर की तुम गाथा रहे सुना।
की शरण कटे हैं कष्ट पर, मिले उपदेशा जो सुने धर्म उपदेश रे तन के कट जाए कलेसा। मेरी बहनारी बुद्ध शरण बड़ी प्यारी है, मेरी हम जोली बुद्ध शरण बड़ी प्यारी है। कट जावे सभी कलेश, मेरी बुनियारी बुद्ध शरण बड़ी प्यारी है। मेरे धर्म प्रेमियों, बरसात का समय आया और राजगृह के पशुओं में बीमारियां फैली। जैसे अभी एक महामारी फैली थी, महामारी का विश्वमारी, जिसे कोरोना कहते थे, है ना? कोरोना इसी तरीके से एक बार राजगृह में महामारी फैली पशुओं की। जैसे बर्ड फ्लू बनता है ना, चिड़ियों में जो फ्लू बनते हैं, और इंसानों में भी फ्लू हो जाता है। आई फ्लू हुआ था लास्ट ईयर, पिछले बार आंखों का फ्लू फैला था। इसी तरीके से पशुओं में बीमारी फैली और पशु मरने लगे। पशु मरने इतने मरे कि इसका विषय राज दरबार में उठाया गया। राज दरबार में ये विषय पर चर्चा हुई तो भैया हमारे देश में सबसे पहले, आज भी 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, इसके बावजूद भी बीमारी होती तो डॉक्टर के पास बाद में जाते, भगत जी के पास पहले जाते हैं। जाते कि नहीं है ना? भगत जी देखो भाई, डाढ़ का एक पिराई रही, एक नहीं जाते, सब ज्यादातर जाते हैं। लला हरी पीरी टट्टी करने लगे तो भगत जी के डीएन जाओ, लला रंग बदलने लगे तो भगत जी के डीएन जाओ। यानी कि भगत से काट का नाव तो जाए कछु ना आओ, बाको नाम ही नाव तो, यानी कि जाए कछु ना आत होए भाई कह दई नाव भगत। तो मेरे धर्म प्रेमियों, तो राजा बिंबिसार ने सबसे पहले पुरोहित से पूछा, पुरोहित जी जा बताओ हमारे देश, हमारे राज्य में ये पशुओं पे आपदा क्यों आई? महाराज हाँ, आपदा था महाराज, घर के पूजा उजा नहीं होते कतई, बने या साड़ी को होत करे पूजा, खप्पर अपर निकारो जात है को आई है। पुरोहित जी कहने लगे महाराज तुमने भगवान बुद्ध की शरण अपनाए ली, देवी देवता तुमने सब छोड़ दे तो पशु तो मरे। बिंबिसार कहने लगे बुद्ध की शरण मैंने अपनाई, जहाँ मैं पशुओं को कहा बेचारे को दोष, देवी देवता उन्हें क्यों सताए रे? तो पुरोहित जी कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम, मुझे देवी देवता भूत प्रेत अमीरन को कबू नहीं सताता। समझ में आई भैया? जे देवी देवता भूत प्रेत अमीरन को कबू ना सताता। नीता अंबानी को कहू भगत के डियन जात देखो आपने, बताओ देखो नहीं देखो, मुकेश अंबानी को देखो, अडानी को देखो, हाथ दिखा नहीं, क्योंकि उनके पास समय नहीं। जो गरीबन को माताओं बहनों को ज्यादा सताते हैं और गरीबन के पशु पक्षियों को सताते हैं। जैसे तुमने भगवान बुद्ध की शरण अपनाई तो देवी देवता ने सतान लगे, तब जब मने कैसे? तो का बोला पुरोहित, अरे दूध की धार दियो लगवाई,
पुरोहित रहो बताई, सुन ली जो पीरन चितलाई। पुरोहित ने कहा इसका बचाओ, ये देवी देवता की पूजा करो। पहले हमारे देश में आषाढ़ी वाले दिन खप्पर निकालो जाता है ना, निकालो जाता खप्पर और दूध की धार लगती, हमें याद है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने बंद कर दिया, अब भी होता है। ले जी कहने भाभी अब होता है। लेकिन मंत्री कहने लगा महाराज दूध की धार लगाने से, एक खप्पर भरवान से या एक करवान से कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, कैसे होगा? तो मंत्री क्या बोला भैया बादल कि नगर सफाई करवाओ और बीमारी खुद मिट जाएगी। नगर की सफाई कराओ, बीमारी खुद खत्म होगी। अरे नगर सफाई करवाओ और बीमारी खुद मिट जाएगी। और पशुओं के चिकित्सक बुलवाओ और स्वास्थ्य तब आ जाएगी। नगर की सफाई कराओ महाराज, नगर में बहुत गंदगी है और पशुओं के लिए डॉक्टरों को बुलाओ, उनके लिए सूखे चारे की व्यवस्था कराओ। पुरोहित महाराज बेमिसाल कहने लगे सफाई करेगा कौन? बताइए मंत्री, बात तो तुमने सफाई की कह दी, करेगा कौन? महाराज हाँ भर्ती निकाल दो सफाई कर्मी की, जैसे मायावती ने निकाली थी ऐसी तुम निकाल दो, ठीक है। और जाकर को जरूरत हो नौकरी को फार्म दे जाए, आधार कार्ड दे जाए, तो फोटो दे जाए, पासबुक की किताबिया के वो दे जाए, 2 कॉपी, नौकरी पक्की। लेकिन हमें कछु हो 2-4 लाख रुपया रिश्वत लियो तुम? अच्छा खाता में होना चाहिए, निकाल तो हम लिए बात। ठीक, इस प्रकार से कहा। मेरे ध्यान धर्म प्रेमियों, होता क्या है? कहने लगा वो मंत्री महाराज ये मेहतर जाति के लोग जिन्हें आज वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं जिन्हें, है ना? लेकिन मालूम असली वाल्मीकि कौन जाति को? तो नहीं मालूम। बाकी बाप का नाम तो आदित्य शर्मा। हम नहीं कहते, गूगल पे जाके देख लेना वाल्मीकि का पूरा परिचय क्या है। बोलिए भगवान बुद्ध की। कहने लगा महाराज जो मेहतर जाति के लोग हैं ये दारू उतारते हैं, पीते हैं, सड़ा हुआ मांस खाते, लड़ते झगड़ते रहते हैं। इन्हें अगर नगर सफाई में लगा दो तो मालूम जो लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देंगे, है ना? और थोड़ा सरकार की तरफ से अनुदान मिलता रहेगा, ठीक है। उस समय क्या था, मेहतर जाति के लोग ही सफाई किया करते थे। लेकिन जब 2007 में मायावती सरकार बनी तो ठाकुर पंडित बनिया सभी मेहतर बने गए। सही है कि नहीं? ऐसा समानता की बात हुई, ऐसी समानता की बात हुई, बुद्ध की समानता। यूं था, आज एक अंकल जी आए थे, उन्होंने कहा था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब समानता इक्वलिटी करने के लिए बराबर कर दिया। बराबर हो गए कि नहीं? ऊंचा नीचा कोई नहीं रहा, ऐसा हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो गए कि नहीं हो गए? कोई ऊंचा नीचा है? तो ये है बुद्ध के धर्म का चमत्कार, ये है चमत्कार संविधान का। अब मंत्री की बचनों को सुन के पुरोहित का लो महाराज तो दिमाग सड़ेगा का? क्यों? जिन्हें मेहतरन को देख ले तो गैया के पेशाब पियन पत्ते, तुम अच्छे पियते। रामदेव ने तो इतनी बड़ी ये कंपनी ठाड़ी कर ली, गैया के पेशाब बेच और तुम हो कर रही। मालूम है रामदेव की कंपनी का टर्नओवर कितना है? 8000 करोड़ पर वर्ष का टर्नओवर है। और जहाँ लोग जाकर का कहीं काम करें तो
कुछ सामान बेचे हम, दुकानदारी करें कतई ना करें, नौकरी लगे तो सही ना तो बैठे। जो बेचता है वही आगे बढ़ता है। बनिया बनिया बेचता है कि नहीं, और कभी दुखी नहीं देखा होगा आप लोगों ने, ठीक। तो इस तरीके से मेरे धम्म प्रेमियों, कहने लगा वो पुरोहित, गैया के पेशाब पीनी पड़ती है, इनकी छाया पड़ जाए तो गंगा नहा पत्ते। राजा बिंबिसार ने कही भर्ती कैंसिल। मंत्री कहने लगा महाराज भर्ती कैंसिल ना करो, एक उपाय है। आदेश इन्हें दे दो भूपति, नगर सफाई हो जाए, जो सूर्योदय के बाद करे उन सबको फांसी दी जाए। एक बात है, इन जिनकी भर्ती की जाए उनसे कह दो सूरज निकलने से पहले नगर की सफाई हो जाए, सूर्योदय से पहले नगर की सफाई हो जाए। और सूर्योदय के बाद अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी मेहतर को झाड़ू लगाते हुए, गंदगी ले जाते हुए देख लिया तो उसे चौराहे पे फांसी लगा दी जाएगी, ठीक है भैया। भर्ती हो गई। उस समय जनसंख्या कम थी, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। उस समय भारत की जनगणना हुई तो 35 करोड़ लोग थे। कितने लोग थे? 35 करोड़। और देवी देवता कितने थे? 33 करोड़ ना। और सुन लो, उसमें 5 करोड़ निकाल दीजिए, मतलब 7 करोड़ निकाल दो, 5 करोड़ मुस्लिम, कितने बचे? 30 करोड़। 1 करोड़ 2 करोड़ ईसाई, कितने बचे? 28 करोड़। और बौद्ध, जैन, पारसी 1 करोड़ जे निकाल दो, 27 करोड़ बचे। और देवी देवता एक इंसान पे एक देवता तो 3 बचे थे। 3 क्यों? 5 बच रहे थे कि नहीं बच रहे थे? 6 बच रहे थे एक्स्ट्रा। तब इनने गरीबी नहीं दूर कर पाई, तब जात पात दूर नहीं कर पाया। आकाशवाणी खूब होती, लेकिन बाबा साहब पैदा हुए तो कौन आकाशवाणी नहीं करी कि कोई एक ऐसा है जो सब देवी देवता की नसबंदी करने वालों है। एक ने भी आकाशवाणी नहीं की। एक महार जाति में ऐसा बालक पैदा होने वाला है कि 33 करोड़ देवी देवता की नसबंदी कर दी, अब दूसरों कोई पैदा ना हुई है भाई। आकाशवाणी कन्हैया जी की कर दी है ना। तो सोचने की बात है। तो तभी तो कहते हैं वो लोग क्या है, इनकी गप्पों का पुलंदा है और कुछ नहीं है। गप्पों पे गप्पे कहना चाहते हैं कि क्या करें कि हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है, और हम क्या करें कि लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है। क्या करें कि लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है, और हम भी बड़े मजबूर हैं, हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। हम तो वो हिसाब है हमारे देश में आज, इन पाखंडियों ने वो बना दिया। सुना होगा किसी बहुत अच्छे शायर ने एक शायरी कही है कि झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, कि झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो। और हमारे देश में तो सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, हुआ है कि नहीं? मोदी जी तो 10 साल हुए गप्पे कर रहे, गप्पे 15 लाख मिले ना, 8,500 भी हुए। गप्पों पे गप्पे हैं। किस झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, और हमारे तो प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि सच बोलो। और संसद भवन के अंदर झूठों की एक मंडी है।
और दरवाजे पे बोर्ड लगा है कि सच बोलो, है ना भैया? अरे डूबने वालों, ये तो गंगा जी अपनी है। अरे डूबने वालों, ये गंगा जी तो अपनी है, लेकिन इस नाव में छेद किसने किया? ये सच बोलो। झूठ के दम पे इस फरुखाबाद की सीट ले ली, जीते जिताए बेचारे डॉक्टर नवल किशोर को हरा दिया, है ना? अगर आंदोलन किया जाए तो आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि देश आजाद हुआ था तो आंदोलन किया था, और आज हमें मानसिक गुलामी से आजादी चाहिए तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। ये आंदोलन का हिस्सा जो 7-6 दिन से आप लोगों के यहाँ चल रहा है, ये किसी एक जाति के लिए नहीं है, एक समुदाय के लिए नहीं है, पूरे भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की सरकारें अंधविश्वास को आगे बढ़ा रही है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो बात चल रही थी, मेरे देश के लोगों, मेरे समाज के लोगों, 33 करोड़ देवी देवता थे, लेकिन किसी ने जाति पात खत्म नहीं कर पाया। किसी ने भी स्त्रियों की, एक औरत को जिसके पति ने दांव पर लगा दिया, चीर खींचने के लिए आ गया एक व्यक्ति, और बाय नाम दे दो धर्मराज। यदि आज किसी का पति दांव पे लगाए तो कहां जाओगे? सीधे कानून के पास जाओ, संविधान की याद आती है और गीत बह गाती हैं, गए ना अब टाइम कम है। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, ऐसा राजा बिंबिसार ने कहा, ठीक है तुम्हारी बात तो सही है, भर्ती हो गई। और भैया बादल, मगध बसत है सेठ अनेका, 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 मगध बसत है सेठ अनेका। और मेरी माताओं बहनों भाइयों, कंचन बर से कटहि कलेशा, और मेरे भक्त प्रेमियों, एक सेठ घर गई सगाई, एक सेठ घर गई सगाई, बाबर भीड़ बहुत जोरे आई। एक सेठ बहुत रहते थे। आज का बिहार जो इतना गरीब है, उस समय सबसे धनाढ्य प्रांत हुआ करता था, क्योंकि नदियों का पानी, जहाँ नदियों का पानी होता था वहाँ फसलें अच्छी हुआ करती थी। मेरे धर्म प्रेमियों, सेठ क्या एक यहाँ शादी थी, तो सेठ ने अपने मुनीम से कही, मुनीम जी। हाँ सेठ जी, क्या कह रहे हो बताओ? कह तो जा रहे हैं, हाँ देखो परसों भंडारा है, हाँ खूब मालपुआ हुए हैं, हाँ एक के संग चच्चर संग गए हैं, हाँ हाँ ज्यादा जगह चाहिए, हाँ ज्यादा पत्तल होना चाहिए, हाँ। हैं? चुकट्टू ज्यादा है चाहिए, अच्छा कट्टू ज्यादा होना चाहिए। ऐसा करो, कहो मोटे तगड़े हट्टे कट्टे मेहतर को लाओ, अच्छा। जो यहाँ से लेकर पूरे सफाई करे, हाँ। नाली साफ करे, लकड़ियों उठा रहे। हाँ हाँ एक है जानता हूँ, हाँ हाँ कौन है? बकुना सुनीता के पाई तक है, सुरी तक। हाँ वो तंगड़ो है खूब, भज भज के काम कर ले तो काम खूब पक्का। तो बाइक बुलाओ, लेकिन हमने सुनी बाकी तो नौकरी लग गई। हाँ नौकरी ले पूछनी है, देखो शायद खाली हो तो चलो है भाई, ठीक है। अरे भैया सुनीता, ओ सुनीता, सुनीता, देखिए ये कलाकार है, और कलाकार ये नहीं देखता है कहाँ क्या है। भैया सुनीता, आवाज खोलो। मेरी काय बंद कर
हेलो 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 हाँ क्या कह रहे भैया मुनीम जी? हेलो 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 अरे भैया कहाँ खोए गो, बड़े परेशान ऐसे लग रहे हो यार सुअरिया छोटी से ढूंढ रही है, सुअरिया छोटी से ढूंढ रही है। अरे बस छोड़ो, छुट गई चली जाने, तो घर पहुंचे संजय। देखिए गांव में तो ना चली गई, हवेली में। भाई देख रहे तो नजर ना आ रही, मक्कन अकन सिगरेट देखे आए। अरे ना आई, हाँ फौजी भैया करे गए थे, फौजी भैया करे। हुए ना आए। हाँ वही है, वह खटिया तो अरे बनी है। कमलेश भैया घर चले जाओ, कमलेश भैया घर है। अरे हुए ना आए, हुए सत्या ब्याल मक्का में थे, नीले से चले जाओ। ढूंढने आए, ढूंढने आए। हाँ तुम का अकेला है? अरे हम जासों आए भैया, हाँ हमारे ना ये सेठ जी, उनके इन परसों को भंडारो है, तो शादी है और शादी का प्रोग्राम है, तो हमका दूल्हा बने हैं। दूल्हा नहीं बने हो? हाँ तुम्हें काम करने हैं थोड़ो। का काम करने? काम का बस ज्यादा नहीं है, लकड़ियाँ फाड़ने हैं, हाँ गाँव की सफाई करने, पत्तल डालने भाई। ठीक है। हाँ तो लगभग क्या बजे आ जाओ? देखो सुबह तो हम आए ना पे जल्दी, काहे? क्योंकि सुबह हमारी ड्यूटी है। अच्छा अच्छा हाँ तो शाम को तो 2:30 बजे लो आ जाओ ना, सो जल्दी आई है। अच्छा, अच्छा। 11 बजे के टाइम पे। अच्छा भैया, तो तुम अब तनख्वाह का कैसी कर ली हो? तनख्वाह ओवर टाइम है, ओवर टाइम 100 रुपया घंटा चलता है। तो यार तुम बहुत मजूर कर रहे हो, ऐसा करो कुछ कम कर ले। कम कर ले? हाँ सबाश दे दियो। बढ़ गए 25 रुपया बढ़ा दे, कम करो ना। 150 दे दियो। अब 50 बढ़ गए, 250 दे दियो। अब 150 बढ़ गए, कम कर ले, कम कर ले भाई। अच्छा चलो तुम समझो सो दे दियो। चलो बयाना वही चाहिए। हाँ बयाना तुरंत। भैया कमेटी के लोग आओ, बयाना देव। बयाना देगा भैया, जाओ। चीनी ना पड़े, गरम हो। हाँ भैया कमेटी के लोग बयाना देव। रोवानो निकालो जो। तो लगी हुई है। चलो ठीक है मुनीम जी, बात पक्की हो गई। हाँ कल टाइम से आ जाइए, ठीक है? हाँ टाइम से आ जाओ। ठीक, ओके जाओ। सूरी तक सुबह अंधेरे ही उसने जो ड्यूटी वाला काम था ना, वो तो जरूरी है, ताकि बात सोचिए एक्स्ट्रा मेहनत हुई है तो ज्यादा अच्छा रही है। बहू का भैया बादल। नित्य कर्म करके जब सूरी तक और सेठ के घर को आया है, तसला झाड़ू और कपड़ा संग में बोले आया है। सूरी तक आ जाता है अपना नित्य कर्म करने के बाद में, और कैसे काम करने लगा। अरे अब झाड़ू रो लगाए सूरी तक मन हर्षाए रहो। जगह सब साफ कर डाली, जगह सब साफ कर डाली,
देखो कैमरा ना चलाओ, जो कैमरा चल रहा हो सुगंध वीडियो पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा पूरी कथा कि लकड़ी फाड़ सब डाले फिर नाली कर गई साफ सुरी तक मन हर्षाए रहो अरे अब झाड़ू रहो लगाए सुरी मन हर्षाए रहो। लोगों ने भोजन किया तो जूठे पत्ते भी उठा के डाले कि जूठे पत्ते डाले हैं कि जूठे पत्ते डाले हैं फिर जगह करी सब साफ सुरी तक मन हर्षाए रहो अरे अब झाड़ू रहो लगाए मन हर्षाए रहो। सुरीतक ने पूरा काम अपने तन मन से किया और इसके बाद सोचने लगो जे बड़े लोग बहुत निर्दयी होते हैं, सवेरे से लगे कौन खानों की ना पूछी। भैया मुनीम जी का होई गो कैसे वहां पर आए? हां कब पंखा खरीदो? पंखा ना भैया काम सब हुईयो। हां अब हम हमारी तनख्वाह दे दो कुछ खाए पीबे को सुधार दो अब हम जा रहे ले खाए पहले खाए ले खाए पी ले कुछ ले लाओ। हां दूर तो लियो तो दे दो बर्तन दे दो घर के लोगों घर का में बर्तन पत्तल ही में दिए हम पकड़ो ले अरे देख ना कहीं छइयो ना और भिंडी तुरैया की छत पर लगी है तुरैया कदुआ बना लो मियां डार के भिंडी तुरैया की छत पर लगी है तुरैया कदुआ बना लो अलिया डार के बस तो ही है बड़ी मस्त। खाना खाते जा रहे हो गाना भी गाते जा रहे हो। अरे खाना खाना चाहिए प्रसन्न होके, तुम्हें जब मैं क्या एतराज है? इनके बाप का पेट्रोल फूका जान है। सुरीतक ने भोजन किया। पहली बार आप लोगों ने देखी हुई है, पहले होली दिवाली आती है तो दूसरे दिन काम वाले लोग आते हैं कि नहीं? बासो खूसो खाते है ना? इस प्रथा को बाबा साहब ने बिल्कुल खत्म कर दिया। पानी कोरा लगो पानी की बोतल लेके आओ। लेकिन इसके बावजूद भी लोग हमारे इस देश के पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है किस नौकरी चाकरी सब है, बाबा साहब ने सब कुछ बंद करा दिया, लेकिन जे ना सुधरने वाले। और कब हो? रुक जाओ अबे रुक जाओ। अच्छा आओ दे जाओ। रुपया को ना लो मुनीम जी। हाँ मुनीम जी बोलो। क्या बात है?
हम तो देखो भरिए अब जाओ घर। हम घर जानो चाहत ने कछु बाली बच्चन के लिए बाली बच्चे कितने हैं? बाली बच्चा ज्यादा ना 1000। 1000? हाँ 1000 तुम्हारे कैसे है? तुम्हारे भी तुम्हारी घरवाली के अंडा देती तुम्हारी घरवाली? कछु हमारे अंडा ही ज्यादा दे, सहले बच्चा अंडा ही। कछु हमारे कछु हमारी घरवाली की। तो 2 लोगन का पैदावारी हो। हाँ तो बढ़िया ते तो भगवान बड़ो तो मेहरबान है। और कछु हमसे बड़े हैं कछु हमसे छोटे हुए। अच्छा एक बात बताओ श्री तक। हाँ काय? हाँ एक बात समझ में नहीं आई। औरत का तो बच्चा उन्होंने देख ले, आदमी के कब नहीं देखे इतने बड़े हो गए। आदमी बताओ कैसे हो? तुम्हें मालूम है ना 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 जिन कितनी पुरानी बात है कि आदमी ने बहुत चले आए वाला बच्चा। कैसे? विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा भये। हाँ हाँ वो तो बात सही है। तो हमारे ना हो सकता। अरे हो सकते। अच्छा तो बात सही है, कायदा वाली बात है। कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के नाभि से कमल पैदा हुआ, उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। इनका कहने का मतलब ये है, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, हाँ इतिहास में नहीं है। हाँ इनका कहने का मतलब जब विष्णु भगवान के ब्रह्मा जी पैदा हो गए और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना कर दी। ब्रह्मा जी का महरी आते तो आदमी। हाँ और 1000 वाली बात बताओ यार। 1000 कैसे भाई? तुम्हें 500 भाई तो हुआ तुम्हें होना सकता। अरे कैसे? कैसे? हाँ तो तुम कौन सी दुनिया में हुए तुम्हें कुछ मालूम ही ना? अरे हम तो हार में परेरा था खेत। राजा सगर के 60,000 पुत्र हो सकता तो हमारे 1000 बाल बच्चा ना हो सकता। अरे जब बात कायदे वाली बात हो सकते हैं। चलो भाई कितना खाना पाते हैं आपको? सोची काउन है मुनीम जी। मुनीम जी हाँ अब लेट हो रहे। लेट हो रहे। चलो तो ऐसा करो, पकड़ो भैया। बांधो बांधो गिर ना जाए। ठीक है भोजन बर्बादी होगा, दे दो कुछ लोगों के पेट में चला जाएगा। अच्छे अच्छे मिले व्यंजन वह भोजन ज्यादा खाए गया, भोजन ज्यादा खाए गया। निज घर पर आया जब चल कर तो फिर बच्चों संग खाए गया। मुने में जल्दी करो, देखो सवेरे ड्यूटी पे जाना है। चांद उठवा दो हमारी। निकल ले। कोई बात चल दिया। ना बजे तुम जाओ। श्री तक कैसे चल दिया? भोजन की गठरी शीश धरी और आज सूरी तक चल दीधा। अरे आधी रात के समय वो घर पर आकर भोजन कर लेना। चलो ना जाते बेचारे, एक तो दिन भर को तको तकाओ। टिंकू मम्मी और टिंकू मम्मी, अय्या और टिंकू मम्मी
टिंकू मम्मी कहाँ मरिए? अरे का है अरे कारत हो तो अपनी परी मन पेट में ला परी भजन मारे। अरे भजन अरे कर ये तो भारा ही है जन काई ते ऐसी लाद ले आए होगे का ले आए जामे सेवा ना करवाने तू दिन टिटुआ दबा दिए काम अपना। आओ बहुत परेशान का ले आए जामे स्वामी देखा दिखाओ हम बहुत अच्छी चीजें लाए। का ले आए और देखो चुपचाप खा लो का पड़ोसी के बच्चा ना आया। हाँ तो करके तो देखो जगह लेते जहाँ चटर पनीर है। चटर पनीर नहीं होता हाँ मटर पनीर होता। अच्छा पोलो छुलाओ और आओ पोलो छुलाओ। पोलो छुलाओ हाँ 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 छोलो छोलो मज्जा दाढ़ी जा छोलो पुलाव होते छोलो पुलाव हाँ हम का जाना। और जहाँ में दावल चाल है दार चावल हो अच्छा दार चावल होते हम कहाँ दावल वो कहाँ से करा चाहिए आओ देखो दिखाओ वो आएंगे का नाम सरकुल्ला सरकुल्ला नहीं रसगुल्ला रसगुल्ला हो हवा को रलुआ हुए हवा को रलुआ नहीं हवा को मार मत दे अय्या तुम बब्बा मत्ती में हो तो सौरे देखो चुपचाप बाल बच्चन खवा दो कमचौड़ी और बच्चन को देखो कमचौड़ी खवा दी और आदीना पोते के संग पौधीना को रहो तो ये बाली बच्चा हर के बहुत असर। हाँ आओ लल्ला मम्मी के दिया आओ आओ दूध पिलवाए दे आ लल्ला आ बेटा दूध पी जा दूध पी बुढ़ापे खबा मत बेवराई का बुढ़ापे। और देखो टिंकू की मम्मी हाँ जब आई हो तो खबाओ देखो दिखाओ एक काम करो का अब तुम खा पी लो सब बच्चन खवाए दो। हाँ और हम अब सोए में नींद लगी बहुत जोर। और सवेरे देखो जल्दी जगा दियो हमें। खाओ खाओ और आप लोगों को बता दें ज्यादा भोजन आलस देता है। सुरीतक ने पहली बार इतने अच्छे अच्छे भोजन किए छक्के भोजन किया थक भी गया था बार बार भोजन किया और फिर बड़ा सुकून मिला सो गया। घर पर आकर भोजन करके वह पैर पसार के सोए गया। सोए गया अरे नहीं उठ सका नित्य सुबह नहीं उठ सका नित्य सुबह काम वो अपना भूल गया। सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाने का काम था उसका वो नहीं कर पाया और जब उसकी आंख खुली तो भान उगे जब आंख खुली तो देखी उजेला अब रहा तो पत्नी पर गुस्सा होकर ऐसे
के सूरी तक गुर्राया। सूरज निकलने के बाद उसने जब आंख खुली, अल्लाह तो काय मत तूने मौत जगाओ ना तो कह दे सवेरे जल्दी जगा दिए 3 बजे। अब देख सूरज देख कहाँ चढ़े आया। तेरे मन की जान ली है मैंने, तेरे मन की जान ही है। का कह रहे हैं? हाँ का होगा? तूने मैं ताई से ना जगाओ। का मतलब का मतलब समझा अच्छे पकवान खाए, पूरी कचौड़ी। स्वामी जी आज इतनी कसकियां फर गए, जई नहीं पता चलो सवेरे कब ऐसे तो हमने जान ली तेरे मन की। का तूने कहूँगा तो देख कौन नहीं सीखा तो आपे भगवान देखे कि अब तुम्हारे मन की जान लई और तुम हमें मारना चाहती हो। कैसे बातें करते हो? दौलत के पीछे आंगन में कहीं और भागना चाहती हो। और तेरी जैसी स्त्री चाहती है। नारी में कितने रूप भरे ये सबको दिखाना चाहती है। अब समझे नारी पति नहीं, अरे सिर्फ खजाना चाहती है। स्वामी जी ऐसी बातें ना करो। स्वामी जी जब बताओ बुढ़ापे में कुछ दूसरों पर ब्याह करें, तुम्हारे मन की जान ली कछु नहीं जान ली तुमने। हाँ। और देखो ऐसे ज्यादा लक्कू सेठ बने, देखो सबरो खटिया और सबरो सूरी तक कहने लगा देखो मुझे काम करने जाना है, तुम्हारी बातों में उलझे रहेंगे तो और लेट हो जाएंगे। बात तो लगत नहीं है बुढ़ापे पे। और झाड़ू उठा के चल देता है। काम तो करना ही पड़ेगा और चल देता है झाड़ू लगाने के लिए। और क्या हुआ मेरे धर्म प्रेमियों, सोच विचार चला घर से। आज अगर किसी ने मुझे झाड़ू लगाते हुए देख लिया और राजा साहब को खबर मिल गई तो आज शायद मैं लौट के घर पे नहीं आऊंगा। सोच विचार चला घर से, छुप छुप के झाड़ू लगा रहा। कोई देख मिले मुझको यहाँ पर, ये सोच सोच घबराए रहा। चाप सुने सूरी तक तुरंत छिप जाता है। और बंद होए पदचाप तुरंत नगर सफाई करता है। किसी के आने के आहट को सुनता तो छिप जाता है। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की, और फिर झाड़ू लगाने लगता है। अब ऐसी जगह झाड़ू लगा रहा है जहां कोई भी छुपने की जगह नहीं है।
किसी के भी छिपने की कोई जगह नहीं है। उसी समय देखा क्या, सामने से महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ आगे बढ़ा दो। इसके नीचे महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ में राजा बिंबिसार के यहाँ से भोजन दान लेके आ रहे थे। सुरीतक ने देखा और विचार करने लगा, ये तो राजा साहब के गुरु जान पड़ते हैं, अकेले नहीं हैं। और इन्होंने पास आके मुझे झाड़ू लगाते हुए देख लिया तो ये राजा साहब के गुरु हैं, तो राजा साहब से तो कह ही देंगे। और जब राजा साहब से कह देंगे तो राजा साहब मुझे फांसी लगा देंगे, इसीलिए ये मुझे देख पाए इससे पहले ही सुरीतक ने क्या किया, कचड़ा गाड़ी के नीचे छिप जाता है। सोचा राजा साहब के गुरु ने तो देख नहीं पाया, लेकिन मेरे धर्म प्रेमियों भगवान बुद्ध ने उसे छिपते हुए देख लिया। कि छिपते देख तथागत ने आप पास वहीं रुक जाते हैं, इधर उधर को देख रहे, अरे इधर उधर को देख रहे, फिर आवाज लगाते हैं। भगवान बुद्ध ने, और सुरीतक ने सोचा इन्होंने देख नहीं पाया, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसे कचड़े गाड़ी के नीचे छिपते देख लिया और वहीं पर आके रुक गए। भिक्षु कहने लगे, भगवान यहाँ क्यों रुके हो? दुर्गंध की वजह से नाक फटी जा रही है भगवान। भगवान कहते हैं तुम्हारी नाक फटी जा रही है, इस कचड़ा गाड़ी के नीचे कोई छिपा है। क्यों छिपा है नहीं मालूम। और आवाज लगाने लगे सुरीतक। सुरीतक अपना नाम सुन के तो सुरीतक और डर गया, ये तो मेरा नाम ही जानते हैं। जाको मतलब राजा साहब के गुरु ने कही जा धरती से अछूत हटाई दे। ये लोग नहीं चाहते कि कोई धरती पे अछूत रहे, नाम लेके बुला रहे हैं। भगवान आवाज लगाने लगे, कि तथागत रहे बुलाए रे। बाहर आओ, बाहर आओ मानव, बाहर आओ, बाहर जल्दी आओ रे। अरे काहे को तुम जाए छिपे हो, दीजो मोहे बताए रे। सुरीतक बाहर आओ, सुरीतक इस कचड़ा गाड़ी के बाहर आओ। बार बार रह कर तथागत बाहर वह नहीं आवत है, जितनी बार तथागत फेरे उतना ही घबरावत है।
आवाजें लगाई भगवान बुद्ध ने। तो सुरीतक कचड़ा गाड़ी के नीचे से तो निकल आया, लेकिन बड़ा रो रहा है, बहुत रो रहा है। भगवान बुद्ध कहते सुरीतक, सुरीतक पहले तुम रोना बंद करो और ये बताओ कि तुम इस कचड़ा गाड़ी के नीचे क्यों हमर ये अरे वाली अच्छा किंते पापा का मतलब तुम मरने जा रहे थे इस कचड़ा गाड़ी के नीचे? भिक्षु परेशान। कोई बात नहीं, हम तक कौन लगे हैं। सुरीतक पहले तुम ये बताओ, रोना बंद करो, तुम रोना बंद करो। ये बताओ इस कचड़ा गाड़ी के नीचे तुम क्यों छुपे थे? किसने कहा था? भगवान। हाँ वे राजा साहब ना है, हाँ उनने आदेश दो, उनने आदेश तो कचड़ा गाड़ी के नीचे छुपे रही हो। झाड़ू लगावो, हम छूत है ना सूत। अच्छा अच्छा, देखो भिक्षु कैसे बना। नगर सफाई करो तो सूरज निकलन से पहले कर दो, अगर बाद में पकड़े गए तो फांसी लगाई। क्यों बाद में सफाई करने से फांसी क्यों लगेगी? भगवान हम अछूत है, अछूत हो से क्या लेना देना? इनके ऊपर हमारी छाया पड़ी है। राजा साहब के? हाँ उनके सबके राजा साहब के। अच्छा, जो लोग हैं उनके ऊपर अगर तुम्हारी छाया पड़ जाएगी तो वो अछूत हो जाएंगे। हाँ, वो अपवित्र हो जाएंगे। अच्छा देखिए भिक्षु, इस संसार इस देश की कैसी विडंबना है। इस सिस्टम को बदलना होगा, इस व्यवस्था को बदलना होगा। सुरीतक राजा साहब से तो तुम बच गए, चलो अब हमारे साथ चलो। भगवान हाँ चुप रहो, कहियो मत। हम किसी से नहीं कहेंगे, तुम हमारे साथ चलो। भगवान तुम्हें कोई फांसी नहीं लगाएगा। तो हमें घर जाने दे। नहीं, घर तो नहीं जाओगे तुम, अब तुम हमारे साथ चलो। भगवान हाँ हमें घर जाने दो। बहुत देखे कितने वर्षों से निकले हो घर से? भगवान एकदम देखे आते। अच्छा हाँ अब तो तुम रोए रहे थे कि मोरे बहू की याद सताए रही है। भगवान एक बात बताओ सुरीतक, इतनी देर से तुम्हारा इस कचड़े के अंदर दम नहीं घुट रहा था? अरे भैया बहुत तो बहुत दूर हो, सड़वाइन को मुंह देखने को कैसे रहे? क्यों छिपे थे? दम नहीं घुट रहा था तुम्हारा? भगवान हम तो जाना पहले भाई। अच्छा मोरे बहू की याद सताए रही है। भगवान जानते। बात और बता। अच्छा कह लो, बचोगे तो नहीं तो हमारे साथ तो तुमको चलना पड़ेगा। सारी जी को फोन जुआया, सारी जी को फोन जुआया, जीजा भुजरिया
एकदम नेक चलो जान दे अभी नहीं सूरी तक चलो भिक्षु इससे साथ में लेके चलो। सूरी तक कहते विचार कर जैसे भगवान बुद्ध कहते चलो हमारे साथ तो सूरी तक 2-4 कदम तो चलता है और एकदम से रास्ता काट के एकदम भागने लगता है। ध्यान देना। अरे दिया बाजू पकड़ो 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 पकड़ो। क्योंकि वो सोच रहा है शायद राजा साहब के गुरु हैं, फांसी तो मैं लगा ही दी है, बच्चे हैं तो आए ना समार के भैया तार आर बचाए। अरे संग सूरी तक कोलिन्हा वेणु बने प्रस्थान किया। अरे वेणु बनी में जाकर के भगवान बुद्ध आदेश दिया। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के साथ ले जाकर वेणुवन में सूरी तक को पहुंचाया और विचार करने लगे भगवान इसके बाल बहुत बड़े बड़े बड़े। भिक्षुओं भिक्षुओं जी भगवान कहें कुर्सी रखना भैया। सूरी तक के बाल बहुत बड़े बड़े हैं। पहली बात तो तुम इसका मुंडन करो भगवान। हाँ इतना बड़ो बदबू मारत है जनक के महीना भी जना नाव नहीं होया। यही तो इसी व्यवस्था को तो बदलना है हम लोगों को। इन्हें ये अछूत है नहीं, इन्हें अछूत बनने को मजबूर किया गया है। इसीलिए हम लोगों को हम इस संसार के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि इंसान में कोई भेद नहीं है। जाओ इसका मुंडन करो जाके भगवान। हाँ जब पूछो जन कब तक नहीं आना। हम क्या पूछे तुम खुद पूछ लेना। कह रे कब तक नहीं आना पैदा भय थे मैया मैया ना इसमें क्या कहने की। देखो एक बात आपको बता दें हम आप लोगों को। हाँ बताओ तो दोबारा का बनाओ तो दोबारा आना तो बहू ब्याह हो तो बहू को ब्याह तब। हाँ बहू लेने गए तब। अच्छा बहू लेने गए थे। क्या था देखो कोई अछूत नहीं था, कोई शूद्र नहीं था। जबरदस्ती लोगों को गंदा रहने को मजबूर किया गया। भगवान बुद्ध कहते हैं दूसरे को सफाई में रखते हैं और खुद अछूत कहलाते हैं। यह कैंची बहुत तंगड़ी है। एक एकदम अर्रद है। अरे देखो कैंची है जो कैंची नहीं कैंचा है। अरे सीधे हो कट जाओ चाना खून न करे जन कब तक कपड़ा नहीं जन कब तक नहीं धोए। कहां से ले आए कपड़ा जी मरगटन में। तुम्हें इससे क्या लेना देना है। मरगटन में से तो लाएगा अब इसे चीवर पहनाएंगे नया नया। चल जो उतार कपड़ा। अरे क्या होएगा भगवान भगवान। देखो तो कितने टींगरा भरे। तो इसमें घिनयानी मुंडन तो करना ही है इसका। हमें पलटी होती है दूसरे तो कहते हो। आजा भैया। जय भैया पकड़ो पानी कहाँ गो। भैया मुंडन होने लगा। मुंडन होने लगा। बाल बड़े बड़े थे तो सूरी तक सोचने लगो कि बाल बड़े बड़े हैं हमारे और यमराज हमें स्वीकार करें ना। तासे माओ मुंडन करो जाए रहो। मुंडन करके फिर हमें फांसी लगाई जाए। इसके पूरा चेहरा साफ कर देना। हाँ
तो बड़ो बदबू क्या सोचने लगा, अब फांसी जाए लगाई है, दियो ताही समूड़ मुड़ाई है। स्वीकार करे ना यमराजा है, दियो मूड़ मुड़ा यही काजा है। और भिक्षुओं इसे नहलाओ, अभी रुक जाओ, इसे नहलाओ। भगवान भूतिया देश दियो है, अरे मल मल जाए ते ओ नहलाए, अरे अब स्नान भी करवावे, रहो सूरी तक सोच मनाए। और भगवान बुद्ध कहने लगे, विचार करने लगे, अरे भूखे पेट न ज्ञान सुहावे, तासे भोजन देव कराए, अरे भोजन लाए जिवाए, सूरी तक मन में सोच सोच घबराए। सोचने लगा, भूखे को फांसी नहीं लगे, भूखे को फांसी नहीं लगाई जाती है, भूखे को फांसी नहीं लगे, तासे भोजन रहे कराए कराए, भूखे को फांसी नहीं लगे। सूरी तक को नहलाया तो सोचने लगा, गंदे संदे हते हमरा स्वीकार नहीं करते। अब हमें पक्की मालूम पड़ी, थोड़ी आवाज बढ़ा तो फांसी लगाई जाए, क्योंकि जब बकरा की बलि चढ़ाई जाता है तो वह नहलाओ जात, धुलाओ जात, तिलक बंधन करो जात, खवाओ पियाओ जात। अब हमें पक्की मालूम है। अब भगवान अगर एक दफे हमें यन से निकल जाता है, अब आखिरी इच्छा तो पूछे जो ये आखिरी इच्छा पूछे कि भगवान बहु को मुँह देखे आते, फिर लौट के ही ना आए। सूरी तक भोजन कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि सिर पे मानो तलवार लटकी है, और सिर पे तलवार लेके कोई खड़ो होए गर्दन के पास और कहो खाना खाए लो, तो खाना खबे खाया जाएगा नहीं ना। वही हाल सूरी तक को है। भगवान बुद्ध कहते भी सूरी तक जल्दी जल्दी भोजन करो, सूरी तक का जितनी देर भोजन करें तितनी देर जिंदा बने रहे, फिर तो मारे ही जाइए। भूखे तो बहुत लग रहे सूरी तक, तुम खवाए पियाए बलि चढ़ाई जाए हमारी, ये सोच रहा है सूरी तक। लेकिन तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं चीवर लेके आओ। जी देखना मेरे धर्म प्रेमियों, आज महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध ने चीवर मंगाया और कहा सूरी तक खड़े हो जाओ, कुर्सी उठा लो। चीवर मंगाया, हाँ नीचे वाला पहले बनाओ।
सुरी तक बहुत हुआ है, दीना शीश नवाए रे। बहुत हुआ है, दीना शीश नवाए रे। कहने लगा भगवान ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया भगवान, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं अछूत हूँ, मैं नीच हूँ। तो भगवान कहने लगे सुरी तक देखो, तुम में और इन लोगों में कोई फर्क है फर्क है नहीं ना। हंसी खुशी से आज सुरी तक बुद्ध ज्ञान को पाता है, हम नियम अपना करके वह संग नियम अपनाता है। नगर में भिक्षाटन करके आओ, देखो कोई तुम्हें अछूत नहीं कहेगा, कोई अछूत नहीं कहेगा। वैसे सोता उड़ा हंसी खुशी से आज सुरी तक बुद्ध ज्ञान को पाता है, धम्म नियम अपना करके वह संग नियम अपनाता है। बहुत हुआ है, दीना शीश नवाए रे। अरे लीनो गले लगाए रे, रहे सभी हरसाए रे। शिशुरी तक बहुत हुआ है, दीना शीश नवाए रे। इस प्रकार से सुरी तक भिक्षु बन गया। भगवान बुद्ध ने इस भेद को खत्म किया। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। और एक बात बता दें, सुरी तक तो इधर भंते बन गया, ज्ञान अर्जित करने लगा। अब झाड़ू तो लगाना कोई लगाने वालों रहो ही नहीं नगर में, है ना? क्योंकि अब आपके यहाँ का सफाई करने कहीं चला जाए तो माता बहन की तो आदत होती। गांव में कुछ लोगों ने हो गई, शहर में अपने द्वारे को कूड़ो इधर उधर कर देते है ना। कूड़ो भीतर को कूड़ो उठाओ, द्वारे पर डाल दो, सफाई कर्मी तो है ही। इस तरीके से गंदगी के ढेर लगने लगे, सफाई करने वाला कोई नहीं है। 1 महीना हो गया, लोग कहने लगे महाराज बिंबिसार के पास जाकर, महाराज पता ना है हमारे यहाँ को भंगी कहाँ चलोगो, मेहतर कहाँ चलोगो, सुरी तक बड़ी गंदगी के मारे नाली रुकी निकरो ना जाता। बिंबिसार ने कहा पता लगाओ कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं चला गया, कहीं मर मरा तो नहीं गया। तो एक गुप्तचर ने कही भगवान महाराज गजब गजब हो गया। कैसा गजब हो गया? वे तुम्हारे गुरु ना है भगवान बुद्ध। हाँ, वह भंगी को बने, वह मेहतर को उनने अपनो भिक्षु बनाए लो। क्या इस अछूत को भगवान बुद्ध ने भिक्षु बना लिया? भिक्षु बना लिया। ये अच्छा नहीं किया, भगवान बुद्ध को नहीं मालूम। ध्यान देना मेरे धर्म प्रेमियों, कहने लगे बिंबिसार कि धोबी, धानुक, जाटा, मेहतर, पासी, ये लोग अगर ज्ञान सीखेंगे तो कपड़े कौन धोएगा, गंदगी कौन साफ करेगा? ये तो सिर पे बैठने लगेंगे, इन लोगों के लिए ज्ञान नहीं होता है। और पहुंच गए बिंबिसार भगवान बुद्ध के पास और कहने लगे, अरे ये नहीं मेरे मन भायो,
भगवान उसने गुनाह कियो अति भारी, अरे फांसी देवे बीच मझारी। भगवान बुद्ध समझाए रहे, कहाँ मती गई बोराई बोराई। भगवान बुद्ध समझाए रहे। आज बिंबिसार के क्रोध को देखा तो सूरी तक डर गया, कहीं ऐसा न हो राजा साहब अपने शिष्य की अपने भक्त की बात ज्यादा माने और हमें दे दो तो फांसी लगाए दीजिए। बिंबिसार कहने लगे भगवान ये आपने अच्छा नहीं किया, एक मेहतर को संग में मिला लिया, भिक्षु बना लिया, इस तरीके से तो सबके भाव बढ़ जाएंगे, कोई सेवा नहीं करेगा, इन लोगों का काम तो सेवा करना है। भगवान बुद्ध कहते शांत हो जाओ बिंबिसार, शांत हो जाओ, यहाँ बैठो। किसे अछूत कह रहे हो तुम? वही भंगी, मेहतर, धोबी, धानुक, जाटव, पासी, ये अछूत ही तो हैं भगवान। इनकी छाया भी पड़ जाए तो गाय के पेशाब लोगों को पीनी पड़ती है। इतना बड़ा अछूत का बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। भगवान बुद्ध कहने लगे सुनो कि अछूत किसे हम कहते हैं। सुनो मेरी माताओं बहनों और भाइयों, अछूत